हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू योर चैनल जहाँ ड्रामा का तड़का कभी कम नहीं होता। आज लेकर आए हैं स्क्विड गेम सीज़न 3 का एपिसोड 1। लेकिन एक छोटी सी बात, अगर आपने सीज़न 1 और सीज़न 2 नहीं देखा है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि ये स्टोरी डायरेक्टली सीज़न 2 के एंड से कंटिन्यू होती है। प्लेयर नंबर और कैरेक्टर का कनेक्शन समझना ज़रूरी है, लेकिन डोंट वरी, मैं हर डिटेल आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। आज का एपिसोड पूरा 60 मिनट का है, बट मैं इसे फुल ब्रेक डाउन करूँगी, बिल्कुल मूवी स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सीज़न 3 का एपिसोड 1 स्टार्ट होता है एक इंटेंस सीन से, जहाँ बैटल ग्राउंड जैसा माहौल है। सब कुछ सीज़न 2 के फाइनल मोमेंट से कंटिन्यू हो रहा है, जहाँ प्लेयर्स और सोल्जर्स के बीच फाइट हो रही थी। लेकिन जैसे ही फाइट पीक पे पहुंचती है, सोल्जर्स पावर में वापस आते हैं, सबको कंट्रोल में ले लेते हैं और सबको मारना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्लेयर 145 और 246 दोनों अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं। तभी एक फीमेल सोल्जर 246 के पास आती है, बिना कुछ बोले उसके पेट में गोली मार देती है। आखिर पलों में कहती है, जिंदा रहना है तो आंख बंद रखना सीखो। इस मोमेंट से हमें लगा कि ये फीमेल सोल्जर सिर्फ रूल फॉलोअर नहीं है, बल्कि कुछ अलग सोच रही है। वो खुद भी इंसिस्ट करती है कि 246 के साथ उसे भी ले चलो, ताकि वो खुद देख सके कि इन डेड प्लेयर्स के साथ गेम सिस्टम क्या करता है। ये एक सब्टल हिंट है कि शायद कुछ सोल्जर भी हैं जो सिस्टम से खुश नहीं हैं, और वो भी सिस्टम को समझने के या तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी ये फीमेल पिंक सोल्जर पहले से ही सीज़न 2 से गार्ड है और तब से प्लेयर्स की हेल्प करने की कोशिश करती है। जब भी उसके पास मौका आता है, वो चुपचाप हेल्प करती है। इसके बाद कॉफिन को प्लेयर के रूम में लाया जाता है। सब प्लेयर शॉक में होते हैं। कॉफिन खुलता है और उसमें से निकलता है प्लेयर 456 जी हून। हाँ, वो जिंदा है। उसका चेहरा गिल्ट से भरा हुआ है, कपड़े खून से भीगे हैं। सब लोग उसी की तरफ देख रहे हैं, कुछ गुस्सा, कुछ डर और कुछ हैरानी से। सीन कट होता है एक नई लोकेशन पर। शिप के डेक पर इंस्पेक्टर और उसकी टीम किसी लाश को ढूंढ रहे होते हैं। कैमरा जूम होता है जहाँ एक लाश पड़ा होता है, पर शिप का मालिक, एक बूढ़ा आदमी, कैप्टन पार्क, कैजुअली कहता है, शायद पानी में बह गया। उसके शब्दों में इनोसेंस होती है, लेकिन आंखों में कुछ और। इंस्पेक्टर का फ्रेंड तुरंत अलर्ट हो जाता है और इस बूढ़े आदमी पर शक करने लगता है। ये इंस्पेक्टर वही है जो सीज़न 2 में जीहून के साथ आइलैंड तक गया था। उसे याद है, उसे फ्रंटमैन ने गोली मार के समुंदर में गिरा दिया था, लेकिन वो बच गया और अब वापस आया है ताकि इस गेम को बंद करा सके और फ्रंटमैन को एक्सपोज करे। फ्रंटमैन जो उसी का भाई है और अब इस डेडली सिस्टम का हेड बन चुका है। इंस्पेक्टर बस इतना जानता है कि उसका भाई कहीं इस आइलैंड में फंसा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका भाई फ्रंटमैन बन चुका है। ये सस्पेंस अभी तक इंस्पेक्टर के लिए जिंदा है। वापस प्लेयर्स रूम में 149, 007 और 120 ये और प्रेग्नेंट जीहून 222, ये सारे लोग बहुत ही ज़्यादा आगे करके कैरेक्टर में आने वाले हैं, इसलिए याद रखना। 149 माँ है, 007 उसका बेटा है, 120 ह्यूनजू है, जो ये सबसे ज़्यादा मेन है, ये सबको बचाते रहेगी। प्रेग्नेंट जूहून जो कि 222 इसी को बचाएगी। 120 मिलके जीहून को उठाते हैं। इन पांचों के बीच एक नई बॉन्डिंग दिखती है, एक दर्द, एक बेचैनी जो सिर्फ इस
डेडली गेम को सर्वाइव करने वाले समझ सकते हैं। तभी सोल्जर्स वापस आते हैं और एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है। कल 35 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं, सिर्फ 60 बचे हैं। प्राइस पूल बढ़कर हो गया है 39.6 मिलियन वॉन। एक संकट छाता जाता है। जीहून सोल्जर से झटक के पूछता है, मुझे जिंदा क्यों छोड़ा, मुझे भी मार देते। उसकी चीख में गिल्ट और रिग्रेट का तूफान होता है। पिछले सीजन की बातें उसे छोड़ नहीं रही और वो खुद को सबका मर्डरर महसूस कर रहा है। सबको एक के बाद एक मार दिया गया, बस जीहून को जिंदा छोड़ा गया। शायद उसे गिल्ट में जलता देखना है या फिर कोई और डीपर रीज़न है जो हमें आगे पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है एक सर्विलेंस रूम में जहां सब कुछ ऑब्जर्व किया जा रहा है। यहाँ होता है रिवील, सीजन 2 का ओल्ड पार्टनर अब बन चुका है फ्रंटमैन। हाँ, वही बंदा जिसने जीहून के साथ पार्टनरशिप की थी और लास्ट में फेक डेथ का नाटक किया था। अब वो कंट्रोल रूम में बैठा है एक मास्टरमाइंड रूप में। जब शिप का मालिक उसे कॉल करता है तो वो कोल्डली बोलता है, इंस्पेक्टर और उसके टीम को भी एलिमिनेट कर दो, मतलब मार दो। वोटिंग का वक्त आ गया है, डिसाइड करना है कि गेम कंटिन्यू होगा या नहीं। जीहून बंधा हुआ होता है इसलिए वोट नहीं कर पाता। बाकी प्लेयर्स वोट करते हैं। रिजल्ट 18 लोग कहते हैं गेम छोड़ना है और 41 लोग कहते हैं कंटिन्यू करना है। जीहून के अगेंस्ट कमेंट्स आने लगते हैं। प्लेयर 100 चिल्लाता है, प्लेयर 44 सार्केस्टिक तरीके से कहती है, वाह 456 स्मार्ट मूव, ज़्यादा पैसा चाहिए था ना। जीहून गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है। एक सोल्जर तुरंत आके सिचुएशन कंट्रोल करता है। एक नए ट्विस्ट के साथ कुछ लोग सीक्रेट मेडिकल रूम ले जाए जाते हैं। वहाँ एक सर्जन और कुछ सोल्जर्स मिलके बॉडीज का ऑर्गन निकाल रहे होते हैं। जब 246 के ऑर्गन निकालने का वक्त आता है, फीमेल पिंक सोल्जर तीनों को शूट कर देती है। सिर्फ सर्जन बचता है। दोनों मिलके 246 को बचा लेते हैं। लगता है कुछ सोल्जर्स और डॉक्टर भी सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं, कुछ बदलना चाहते हैं। और पिंक सोल्जर 246 को बार बार क्यों बचाना चाह रही है वो भी आगे पता चलेगा। वापस प्लेयर रूम में सबको डिनर मिलता है। जीहून कुछ नहीं खाता। 333 जून ही कब पति हो सकता है उसे अपना स्वीट पोटैटो देता है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि वो हस्बैंड है या नहीं, बट एक कुछ कनेक्शन है जिसके वजह से जो 222 है वो बार बार उसे मना करते रहती है और 333 उसका बार बार हेल्प करते रहता है। तो कुछ तो पास्ट है इन लोग का। लेकिन जून ही उसे गुस्से में बात करती है और अभी तक प्लेयर को कंफर्म नहीं है कि वो उसका हस्बैंड है। बस इतना लगता है कि दोनों का कुछ पुराना रिश्ता ज़रूर है। माँ 007 यानी उसका बेटा और ह्यूंजू यानी 120 समझाते हैं, लेकिन जीहून सिर्फ एक इंसान को देख रहा होता है, डेहो प्लेयर 388। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है लास्ट रेसिडेंस फाइट में डेहो यानी 388 के मारे चुप हो गया था, डर के मारे चुप हो गया था। जीहून मानता है कि अगर डेहो यानी 388 ने सपोर्ट किया होता तो आज ज़्यादा लोग जिंदा होते। इस गिल्ट और नाराज़गी का बोझ उसे तोड़ता जा रहा है। अगली सुबह VIPs अराइव कर चुके होते हैं। उसके सामने कुछ बॉडीज लटकी होती हैं, उन लोगों की जो लास्ट टाइम रिबेलियन में शामिल थे, यानी जो फाइट कर रहे थे जिसमें सिर्फ जीहून बचा था और बाकी सबको मारा गया था, वही लोग लटक रहे होते हैं। ऐसा पनिशमेंट देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अभी भी जीहून 388 को ही घूर रहा होता है। सबको रेड एंड ब्लू बॉल में से कोई एक मिल रहा था। उसी बेसिस पर टीम डिवाइड हो जाता है।
जीवन अभी भी 388 को ही घूर रहा होता है। गेम स्टार्ट होता है, रूल समझाए जाते हैं, गार्ड्स उन सभी प्लेयर्स को रूल समझाते हैं। गेम का नाम है हाइड एंड सीक। सबको रेड और ब्लू टीम में बांट दिया जाता है। रेड टीम को मिलता है नाइफ, यानी अटैक करना उनका रोल है। ब्लू टीम को मिलता है एक लॉकेट जिसमें की स्पेशल कीज हैं विथ स्पेशल सिम्बॉल्स, मतलब हर एक शेप अलग है हर एक की का। कोई स्क्वायर है, कोई सर्कल है, कोई ट्रायंगल है। उनका रोल है छुप कर सरवाइव करना या एस्केप रूम तक पहुंच जाना जहां से वो बाहर निकल सकते हैं। गेम रूल्स: ब्लू टीम को 30 मिनट टाइम दिया जाता है जहाँ पे उन्हें सरवाइव करना है छुप छुप कर, या वो की यूज़ करके एक सीक्रेट डोर ओपन कर सकते हैं। सारे डोर्स ओपन कर करके वो भाग सकते हैं, लेकिन अगर एक बार डोर ओपन हो गया तो वो लॉक नहीं हो सकता। रेड टीम को ब्लू टीम के 3 मेंबर को ढूंढ कर मारना है। नहीं, 3 मेंबर नहीं, एक मेंबर को, रेड टीम को ब्लू टीम के किसी एक मेंबर को ढूंढ के और मार देना है तो वो पास हो जाएंगे। डोर सिर्फ एक बार ओपन हो सकता है, उसके बाद दोबारा नहीं। गेम शुरू होने से पहले टीम मेंबर्स आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ये ऑफर भी रखा गया था कि जिनको एक्सचेंज करना है ब्लू से रेड या रेड से ब्लू, वो कन्विंस करके हो सकते हैं या फिर जैसी मर्जी। नेक्स्ट डे फिर से ऑफिसर सर्च में निकलते हैं आइलैंड का, बट इस बार उसका फ्रेंड नहीं आता। वो कैप्टन पार्क को पकड़वाना चाहता है। माँ बेटे भी एक्सचेंज कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी बन रही होती है सभी मेंबर्स के बीच। जून ही साइलेंटली अपना नाइफ, यानी जो 222 है, वो 333 को देना चाहती है क्योंकि वो किसी को नहीं मार सकती, लेकिन जून ही उससे बात नहीं करती, गुस्से में रहती है। ऑडियंस को भी सस्पेंस में रखा गया है। बस इतना पता है कि 333 बार बार जून ही की मदद करने की कोशिश करता है। तभी 388 जीहून की तरफ आगे बढ़ने लगता है क्योंकि अभी भी जीहून 388 को ही घूर रहा था। इस बार 388 गुस्से में आके और उसका पास जाता है और बोलता है, मैं गन ले आता तो भी कुछ नहीं बदलता। तूने ही सबको मरवाया है, मैं नहीं। जीहून का गिल्ट अब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका होता है और जो 388 है वो जीवन का गला भी पकड़ लेता है और उसे समझाता है, मतलब चिल्ला के, कि तुम्हारे वजह से सभी लोग मरे हैं, ना कि मेरे वजह से। अगर मैं ले भी आता गन और तुम्हारे पास दे भी देता तो भी वो लोग जीतते, ना कि हम लोग। तुमने प्लान किया था ताकि हम सबको मरवा सको। गेम स्टार्ट होने से पहले ब्लू टीम को मिलता है 2 मिनट ताकि वो छुप सके या भाग सके कहीं भी। जून ही, माँ और ह्यून जी, यानी 149 माँ और बेटा 007 और जून ही यानी 120 दूसरे की हेल्प करके छुप जाते हैं। एक बॉन्ड बन चुका है। ये तीनों एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। रेड टीम रूम में एंटर करती है, नाइफ हाथ में है। एक प्लेयर को ढूंढ के एलिमिनेट करना है। जीहुन के चेहरे पे सिर्फ एक एम होता है, डे हो यानी 388 को ढूंढना और ख़त्म करना, क्योंकि अभी भी वो उसी को सारा दोषी मानता था सारे चीज़ के लिए। कैमरा उसकी आंखों पे फोकस करता है। गिल्ट, पेन, रिवेंज सब कुछ बाहर भर चुका है। अब जीहुन निकल पड़ता है उसे मारने। तो दोस्तों, ये था स्क्विड गेम सीज़न 3 का एपिसोड 1। पूरे 60 मिनट का है, जिसे मैंने ब्रेक डाउन करके 15 मिनट्स तक के अंडर में किया है। इसमें हर सीन में सस्पेंस था, हर डायलॉग में दर्द और हर कैरेक्टर में एक कहानी। जीहून अब एक हीरो नहीं, एक कॉन्फ्लिक्टेड एंटी हीरो बन चुका है। अब अगली बार क्या होगा? डे हो मरेगा या बचेगा? ब्लू टीम डोर तक पहुंच पाएगी या रेड टीम उनका एंड कर देगी? कमेंट करके ज़रूर बताना किस टीम में हो तुम। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि ड्रामेबाज की अगली वॉइस ओवर सबसे पहले तुम तक पहुंचे। मैं हूँ तुम्हारी होस्ट
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्विस्ट और नए इमोशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।